विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में होली के दिन अल सुबह जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती चल रही थी, उसमें कपूर की आरती चल रही थी। उसमें कुछ पुजारी और कुछ सेवकों के द्वारा और भक्तों के द्वारा जो रंग गुलाल होली उत्सव मनाया जा रहा था, उसी दौरान भस्म आरती के दौरान कपूर आरती में आगजनी की घटना हुई, जिसमें पुजारी समेत सेवक 14 की संख्या में वहाँ झुलस गए थे, जिनका इलाज इंदौर में किया जा रहा है। मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, विश्व कल्याण की शांति के लिए सिंहपुरी स्थित जो अताल पाताल भैरव मंदिर है, यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है विश्व शांति के लिए। आगे से इस प्रकार की अग्नि की घटनाएं ना हो, उसको यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है विधि विधान के साथ। लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है, यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो लगातार जो अग्निकांड हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको यहाँ पे शांत करने का, अग्नि देवता को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थनाएं की जा रही हैं। पंडित जी, इस बात करें, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं। अभी महाकाल मंदिर में कुछ दिन पहले घटना हुई थी अग्निकांड की, सिंहपुरी में भी होली जलाने के समय एक ध्वज जल गया था, क्योंकि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। आखिर इस प्रकार की त्रुटियां क्यों हो रही हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात मैं वापस आरंभ करता हूँ कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका का पूजन किया जाता है। यहाँ पर इस बार होली जो बनी थी, उस होली के ऊपर जो प्रहलाद रूपी ध्वज है, उस ध्वज की अलग अलग मान्यता है। उसको संवत्सर से गणना की जाती है, उसको देवता के रूप में माना जाता है। इस बार ये रहा कि जो होलिका का ध्वज था, वो ध्वज अग्निदग्ध हुआ, एक दोष वो हुआ। उसी कालखंड में महाकालेश्वर गर्भगृह में अग्निकांड की घटना घटी। इसी समय में, अर्थात एक ही समय में भारतवर्ष में 12 राज्यों में अलग अलग प्रकार की अग्नि घटना उस कालखंड में घटी है। जब इसकी गणना का प्रश्न हमसे पास में आया कि ये घटनाएं क्यों घटी, इसका कारण क्या है, तो हम मानते हैं कि कुछ मानवीय त्रुटि हुई है, किंतु एक ही समय में सब जगह त्रुटि कैसे हो सकती है। जब संकट की बात आई है, तो शंका के निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया गया। उसमें निकाला गया कि मंगल शनि का युति दोष था, सूर्य राहु का ग्रहण दोष था, और मंगल शनि का सूर्य राहु से द्विर्द्वादश योग बना। यही नहीं, संवत्सर की गणना से हम बात करें तो इस बार संवत्सर का राजा मंगल होगा। और मंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब मंगल राजा वर्ष का होता है, तो ऐसे समय अग्निकांड की घटनाएं घटती हैं, और कहीं कहीं अकाल की स्थिति बनती है, खंड वृष्टि के योग बनते हैं, और वृष्टि में न्यूनता आती है, साथ ही सत्ता पुरुष की हानि का भी योग बताती है। इस प्रकार का जब गणना हमने देखा, तो यहाँ पर वरिष्ठ लोगों ने, सिंहपुरी की मंडली ने एक बैठक आयोजित की, जिसके माध्यम से इसका निराकरण निकालने का प्रयास किया गया। तो यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम हरिहर यज्ञ करें, जिसके माध्यम से समस्त राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण हो, संकट निवृत्त हो, अरिष्ट निवृत्त हो, रोग दोष निवृत्त हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, कल्याण हो। इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, इसका एक उद्देश्य साफ है। जिस प्रकार ब्रह्मांड के अधिपति कालों के काल महाकाल है, महाकाल के गर्भगृह में भीषण अग्निकांड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मानवीय त्रुटियां हैं। आगे से इस प्रकार की मानवीय त्रुटियां ना हो, उसको लेकर यहाँ पर शांति यज्ञ किया जा रहा है। पूरे विश्व में शांति बनी रहे, आगे से इस प्रकार की घटनाएं रिपीट ना हो। क्योंकि आगजनी की घटना होती है तो कई घरों के चिराग जल जाते हैं। ये तो कालों के काल महाकाल हैं, उन्हीं ने सभी की रक्षा की है। छोटी सी एक घटना में ही तब्दील हो गया, अन्यथा एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। इसीलिए मानवीय त्रुटि को सुधारने के लिए, विश्व कल्याण में शांति बनी रहे, उसको लेकर यहाँ पर सिंहपुरी में जो अताल पाताल भैरव मंदिर है, यहाँ पर शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।